दिवाली की लाइट्स वगैरह भी लग गई है। डब्बे में मत छेड़ो यार, डब्बे के चक्कर में तो एक लाइन बर्बाद हो गई अभी। तो बर्तन और कमरे में आओ तो कपड़े। किचन में फिर से करती हूँ किचन का काम। जिन औरतों ने ना मुझे गाड़ी में मैं कहीं जा रही थी, एक बात बताना चाहती। जय माता दी, जय विशाल। कैसे हैं आप सब लोग? और अभी तो परमेश्वर की कृपा से सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं रहती हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अभी हो रहा है दिन का 1:30 बज रहा है और मैं आ गई हूँ फिर से अपनी प्यारी सी रसोई में। और मैं बना रही हूँ राजमा चावल और ये राजमा का मसाला है और ये राजमा है इसमें। और ये देखना, ये अभी मैंने सुबह के बर्तन धोए, ये संभाले नहीं है और दोबारा के बर्तन मेरे जूठे हो गए और तिवारे के बर्तन मेरे चूल्हे में चढ़े हुए हैं। तो चले मेरे दोस्तों, पहले राजमा पकाते हैं, फिर चावल पकाते हैं, फिर देखते हैं खाते हैं कितने बजे तक। और बाकी मैं अभी सफाई वफाई करी बाथरूम की, दोबारा से नहा गई, 2 बार नहा गई मैं अभी तक। और मैंने आज बाथरूम की सफाई करी है, जिसमें मुझे टाइम लग गया है। झाड़ू पोछा 2-3 बार हो चुका है सुबह से। सफाई एक बार की होती है, फिर दोबारा करनी पड़ती है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के ब्लॉग में कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगी अपने स्वास्थ्य से संबंधित। और आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आगे क्या क्या करती हूँ मैं। पूरा दिन तो निकल गया है जो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई सुबह मैंने, क्योंकि सुबह में लाइव में थी। तो मैंने भी आलू प्याज के परांठे, घिया की सब्जी और ये सब दिखा दिया था आप लोगों ने। जिसने मेरे लाइव को देखा होगा तो उसको पता होगा कि मैं सुबह का ब्लॉग नहीं बना पाई। और जिसने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। सुबह से मेरी प्यारी प्यारी रसोई में मैं क्या कर रही थी, तो चलिए बने रहें मेरे साथ। लगा दी आदि ने, घर सजाने की तैयारी कर रहा। सुबह से तो इसको फुर्सत नहीं थी। बर्तन और कमरे में आओ तो कपड़े, सही में इतने कपड़े हैं, अभी मैंने सारे प्रेस समेटने हैं। महिला के लिए बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा यही काम रह गया। फिर भी कहेंगे क्या करा तूने, क्या करा तूने, कुछ काम धाम है नहीं महिला का। ये देख सकते कितने कपड़े फैले हुए हैं, सब समेटने हैं। धो के लाई हूँ अंदर। और दिन में बर्तन, किचन में जाओ तो बर्तन, कमरे में आओ तो कपड़े भी संभाल लिए हैं। और अब जाती हूँ शाम को किचन में, फिर से करती हूँ किचन का काम। तो मेरी तबीयत हुई थी ख़राब करवा चौथ के बाद, होली के दिन मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी। और पहले बेटे की दोस्तों मैं कह रही थी कि जैसे पहले बेटा बीमार हुआ, छोटा वाला बड़ा वाला, फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर से मेरी तबीयत फिर परसों बहुत ख़राब हुई। तो मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, तहे दिल से उनका धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आज मैंने साड़ी पहनी है इस कलर की। और मैंने दिन में जो काम दिखाया था आपको, उसके बाद मैंने अपना रामायण मेरी अधूरी रह रही थी, वो आज मेरी पूरी हुई। तो वो भी मेरी आज रामायण समापन हो गई है। और फिर परमात्मा ने चाहा तो फिर से दोबारा मैं उठाऊंगी, देखते हैं। और ये मेहंदी भी, अब देखना ये मेहंदी ना करवा चौथ पे लगाई थी। अब इतनी पता नहीं क्या रहता है इसमें, एक दिन ही ठीक रहती है, दूसरे दिन ये इतनी खुरखुरी हो जाती है। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो मैंने एक छोटी सी रील अपलोड करी थी फेसबुक यूट्यूब पे। तो सभी लोगों ने मेरे को काफ़ी मैसेज करे, फ़ोन करे कि सबने परमात्मा से प्रार्थना की कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। तो मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे योग वालों ने, मेरे कीर्तन मंडली वालों ने और अन्य साथियों ने भी मेरे काफ़ी मुझे फ़ोन पे मैसेज पे पूछा। तो सब ने बहुत बहुत, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, आप बात को ध्यान से गौर से सुनना। कि
मैं पिछले साल में कहीं जा रही थी, हम कहीं गाड़ी में जा रहे थे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि पिछले साल में एक बहुत मज़ेदार बात भी है और सोचने वाली भी बात भी है। जैसे जिसकी समझ है, जैसे जिसकी सोच है, वो वैसे ही लेता है, वैसे ही लेगा और वीडियो में भी उसी तरह से लेगा। ज़रूर ध्यान गौर करना, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग मेरी बात को कमेंट्स करके बताना। और कि दोस्तों, पिछले साल में मैं कहीं जा रही थी तो मैं ना वीडियो बना रही थी, क्योंकि मैं तो भाई यूट्यूब चैनल तो मैंने 1 साल से ही स्टार्ट करा है। हालांकि खोल तो रखा था, लेकिन मुझे उस पर वीडियो नहीं डालती थी, अपलोड नहीं करती थी। लेकिन मेरा फेसबुक वगैरह तो मैं सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव पहले से ही रहती हूँ। काफ़ी साल हो गए, 15-16 साल से मैं उस पर एक्टिव हूँ। हालांकि मैंने उस पर्पन से नहीं करा था कि भाई ये है वो है, फेमस होने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने ना एक बात जो मैं कह रही थी आप लोगों को कि मैं पिछले साल कहीं जा रही थी, तो हम लोग ना ट्रेन में जा रहे थे कहीं और घूमने जा रहे थे। काफ़ी सारे लोग थी, महिलाएं ज़्यादा थी। तो उनमें से ना दो तीन महिलाओं का ही नाम लूँगी मैं, ज़्यादा तो नहीं लूँगी, जो अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझती हैं, अपने आप को किसी के मतलब समझती कि हम तो जो है हम ही हैं, मतलब हमको ही सब कुछ आता है, हम तो ज़्यादा स्मार्ट हैं, विश्व सुंदरी हैं, ऐसी लबरा औरतें होती हैं, ये जो भी है मतलब। तो उन औरतों ने ना मुझे, मैं ऐसे वीडियो बना रही थी ना किसी के साथ अपनी, क्योंकि भाई मैं तो ब्लॉगर हूँ तो मुझे तो बनानी ही होती है। मैं तो कहीं भी जाऊँगी तो मुझे तो वीडियो बनानी ही है। तो मैं वीडियो बना रही थी और वो कह रहे थे कि मतलब जिनकी मैं वीडियो बना रही थी ना, तो वो मुझसे कह रहे थे कि मैडम अपने चैनल का नाम बताना, यूट्यूब चैनल का क्या नाम है आपका। तो मैंने ऐसे अपना चैनल मतलब उनके में सर्च करके बता दिया अपने चैनल को। तो 2-4 औरतों ने पता मेरे लिए क्या बोला, उई हमारा बद्रीनाथ हमारा ये हो जाएगी, वीडियो बना रही है, ये वो, मतलब ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझती हैं औरतें। कई सारी औरतों को लिए नहीं बोल रही मैं, सारी महिलाओं के लिए भी नहीं बोल रही मैं, लेकिन जिन्होंने मुझे बोला मैं उनके लिए ही बोल रही हूँ। और सुन के थोड़ा से अच्छा नहीं लगता, बुरा भी लगता है, क्योंकि उन्होंने पर्सनली बोला है। हालांकि मेरे पास नहीं बोला, लेकिन आपस में एक दूसरे से बोला कि ये तो लक्ष्मी भाई ये तो बदनाम कर देगी, बदनाम कर दे। एक बात बताओ कि वो अगर हम किसी का वीडियो बनाते हैं या हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं या हम यूट्यूब चलाते हैं या कुछ करते हैं, तो उससे कोई बदनामी होती है क्या? और आज जिन औरतों ने ना मुझे गाड़ी में मैं कहीं जा रही थी, तो 2-4 औरतों ने ना मुझे, महिलाओं ने मुझे बोला, मैं किसी की वीडियो वगैरह बना रही थी तो किरदार बदनाम हो जाएगा, ये है वो है। तो मैंने किसी के लिए पर्सनली नहीं बोला है, जिन्होंने मुझे बोला है मैं उनके लिए ही बोल रही हूँ। और आज मैं देखती हूँ ना, सबसे आगे जब फेसबुक वगैरह खोलो तो सबसे आगे अपना थोबड़ा चिपका के बैठती हैं। सोशल मीडिया पे अपने एक्टिंग वगैरह सोचते हैं हम ही हैं, हेमा मालिनी हम ही हैं, विश्व सुंदरी हम ही हैं, रानी मुखर्जी और हम ही हैं, जो भी हैं, माधुरी दीक्षित जो भी है, समझती हैं अपने आप को। और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदरी, विश्व सुंदरी समझती है अपने आप को। और मुझे कह रही कि हमारा बद्री केदार बदनाम हो जाएगा। तो मैं ऐसी औरतों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि जो औरतें, जो महिलाएं, चाहे कोई भी पुरुष है, चाहे कोई भी, जो दूसरों को बोलता है कि तुम सोशल मीडिया पे हमको बदनाम कर दोगे, या हमारे राज्य को, हमारे देश को, या हमारे गांव को, या हमारे शहर को बदनाम कर दोगे, तो वो औरतें क्यों आती हैं, वो क्यों बना रही है वीडियो। आज वही महिलाएं ने सबसे आगे अपना थोबड़ा चिपका के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मीडिया पे, मतलब सोशल मीडिया पे अपनी रील बना बना के डाल, तो उन्हें इतना ही बदनाम की डर है, तो आज क्यों डाल रहे हैं वो लोग। मत डालो ना अपनी वीडियो फेसबुक पे। दूसरों को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांका करो। मैं तो किसी को नहीं बोलती हूँ, भाई तुम्हें पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ना आता है तो अपना आगे बढ़ो, क्यों दूसरों को देख के जलते हो।
तो आजकल कोई भी किसी को नहीं चाहता, अपने को भले कीचड़ में डूबे मरे पड़े हैं लेकिन दूसरे के लिए इतना बोलते हैं, इतना वो करते हैं। और मेरे लिए पर्सनली बोला था, बहुत चीज़ें ऐसी बोली थी मेरे लिए। तो मैं कहती हूँ कभी भी किसी के लिए परमात्मा से प्रार्थना करो कि हम कभी भी किसी के लिए गलत सलत ना बोलें, क्योंकि जो हो सकता नहीं होता ही है अक्सर यही, जो तुम दूसरों को दोगे वो तुम्हारे पास पलट के ज़रूर वापस आता है। और आसमान का थूका हमेशा मुंह में गिरता है। तो कभी भी दूसरों पे ऐसे बातें ना बोलो, ऐसी चीज़ ना बोलो कि जो हमेशा उसके लिए याद रहे। और जब तुम्हारे घर शीशे के हैं तो दूसरे के घरों में पत्थर फेंकने की कोशिश ना करें। जब तुम्हें पता है हाँ, तुम तो कितने क्या क्या करते होंगे, क्या क्या कर्म कांड करते होंगे, वो तो तुम ही जानो, हम तो जानते भी नहीं हैं। क्या तुम किसी को बदनाम करते हैं, कितनी बातें तुम दूसरों को बोलते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मुझे ना तब से वो बात बहुत चुभी थी। मतलब मैंने सोचा था कि किसी न किसी मोड़ पे मैं ज़रूर बोलूँगी और ज़रूर बात बताऊँगी। हालांकि मैं किसी से लड़ने झगड़ने नहीं जा सकती हूँ पर्सनली, क्योंकि लड़ना एक बेवकूफ़ी होगी और उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है कि जिन्होंने मुझे कहा था कि हमारा बद्री केदार बदनाम हो जाएगा, और आज अपना थोड़ा चिपका के ऐसे ऐसे एक्टिंग करते हुए मीडिया पे या फिर सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। तो किसी के लिए भी ऐसा अनुचित शब्द मत बोलें। जो खुद को हजम ना हो वो दूसरों को चिपकाने की या दूसरों को खिलाने की कोशिश ना करें। जो तुम्हारे पेट को गड़बड़ कर सकता है वो दूसरे के पेट में डालने की कोशिश ना करें। तो इसलिए सतर्कता से, सावधानी से, समझदारी से वाणी को बोलिए, वाणी को छोड़िए। क्योंकि भाई हो सकता है जो तुमने मुझे यूज करा आज तुम्हारे पे ही वो लागू हो जाए। जो बोलते हैं ना कि बाप का भी बाप होता है, माँ की भी माँ होती है, तो ऐसा शेर से भी ऊपर सवा शेर होता है। तो इसलिए कभी भी किसी के लिए ऐसे शब्द यूज ना करें कि जो ज़िंदगी भर के लिए नासूर बन के रह जाएगा। कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं ना कि हमेशा मतलब ऐसे लगते हैं, याद रह जाते हैं। तो कोई मेरे को कुछ बोलते हैं कि फेसबुक पैसा कमाती है ये। अरे मेहनत करेंगे तो पैसा कमाएंगे। तो हो जाती हूँ, मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। कल मैं दवाई ले आई डॉक्टर से, फिर से मैं अपने किचन में आ गई हूँ। अरे वो बेटा मेरा ना लाइट लगा रहा तो बार बार डिस्टर्ब हो रही मैं वीडियो बनाने में भी, क्योंकि घर में वही होता है तो कोई अकेले में तो वीडियो बनाने के लिए सही होता है, लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है। तो चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और दिवाली धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। और हमारे घर में भी लाइट वाइट लग रही है, अभी लगाई है बेटा। तो चलें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय बद्री विशाल। मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ, RL77 रावत लक्ष्मी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल। चप्पल तो चप्पल हमारे घर की तैयारी जगाए हो गई दीवार। अब वो कहाँ चला गया? दिवाली की लाइट्स वगैरह भी लग रही है, तकरीबन लगा दिए। रावत जी भी आज जल्दी आ गए ना। मैंने सोचा आज मैं 2-4 रील बना के सेव कर दूंगी और डालती रहूँगी, लेकिन आज सब गड़बड़ हो गया है। सब घर में ही है। आवाज़ आ रही पीछे से, आपको सुनाई दे रहा होगा। जिन औरतों ने ना मुझे गाड़ी में मैं कहीं जा रही थी तो एक बात बताना चाहिए।